दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के यानी कि 19 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है। ए ऑप्शन है आलोक सिंह, बी है राकेश अस्थाना, सी है अमित अग्रवाल और डी है करमबीर सिंह। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना जी को हाल ही में बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस हैं। ठीक है, गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस हैं। ठीक है, ये जो है 31 जुलाई 2021 तक इस कार्यभार में संभालेंगे। ठीक है, कब तक? 31 जुलाई 2021 तक, क्योंकि तब 31 जुलाई को इनका रिटायरमेंट है, तो तभी तक ये कार्यभार संभालेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप याद रखिए। चलिए दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सके तो इस वीडियो को लिख लीजिए, और यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में पंडित जसराज सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? लेखक थे, गायक या राजनेता या अभिनेता? तो आप टिक करिए अपना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है गायक। जो पंडित जसराज सिंह थे एक गायक थे। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय शास्त्रीय गायक थे, और ये मेवाती घराने से थे। किससे? मेवाती घराने पूछे जाते हैं ना, कि बनारस घराना, तो ये मेवाती घराने से थे। ठीक है दोस्तों, 80 साल के करियर में इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो पुरस्कार हैं उनसे सम्मानित भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप याद रखिए। तो ये गायक थे, पंडित जसराज सिंह का निधन हुआ है। आगे बात करते हैं। पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? यहाँ कौन कर लिए, टाइपिंग में मिस्टेक है। कौन करेगा? राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद या अमित शाह और या डी नरेंद्र मोदी? तो आप अपना टिक करिए दोस्त। तो इसका जो आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अपने भाषण के साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो सम्मेलन है होगा कब? तो ये 8 सितंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। कब? 8 सितंबर 2020 को। इसका एम क्या है? तो देखिए, जो अत्याधुनिक तकनीकी हैं उनके साथ साथ अगली जो नई पीढ़ी है उस पर प्रकाश डालना। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखिए। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, और ये 8 सितंबर 2020 को होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च स्वास्थ्य ही पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? बताइए। गिरीश चंद्र मुर्मू, प्रकाश जावड़ेकर, अर्जुन मुंडा या शशि कुमार? तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है अर्जुन मुंडा। देखिए, अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। कौन है? आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। तो इन्होंने ही जो ई पोर्टल है स्वास्थ्य नाम का उसका उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अब ये स्वास्थ्य में है क्या इसमें? तो देखो, इस पोर्टल में भारत की जनजातीय आबादी के सभी स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी होगी, जिससे कि एक मंच पर उपलब्ध करा सकें। ठीक है, यानी कि जो भी जानकारी होगी, जितनी भी जनजाति है और आबादी है जो उनकी जो भी पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होगी वो एक मंच पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक, सी है आर के माथुर और डी है भगत सिंह कोश्यारी? तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसे किया गया है? सत्यपाल मलिक को। अच्छा, सत्यपाल मलिक थे कहाँ के अभी तक? तो ये गोवा के थे। कहाँ के थे? गोवा के राज्यपाल थे। अब ये पूछोगे सर गोवा का कार्यभार कौन संभालेगा? तो गोवा का जो कार्यभार है वो भगत सिंह कोश्यारी। कौन?
भगत सिंह कोश्यारी संभालेंगे। और ये अभी वर्तमान में कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के वर्तमान जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो अब गोवा का संभालेंगे। और जो सत्यपाल मलिक हैं वो मेघालय के जो हैं वो राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब राज्यपाल की बात आती है तो मैं राज्यपाल से 2-3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बताओ आप, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राज्यपाल किसे अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को दे सकता है। किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, यानी कि जो नियोक्ता है उसी को दे सकता है। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। दूसरी बात देखिए, एक राज्यपाल 2 प्रदेशों के भी कार्यकाल संभाल सकता है। ठीक है। तीसरा देखिए कि जो राज्यपाल की अधिकतम उम्र, यानी राज्यपाल बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और 35 वर्ष पे इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, बहुत बार एग्जाम में आती है कि राज्यपाल के लिए उम्र अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। आर्टिकल 155 में इसका जो विवरण है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आप याद रखिए। इसका आंसर जो है सत्यपाल मलिक है। किस राज्य सरकार ने पढ़ई तुहार पारा योजना शुरू की है, बताइए। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या गुजरात, तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहार पारा योजना शुरू की है। ठीक है, क्या की है, पढ़ई तुहार पारा योजना। अब ये है क्या, तो देखिए, इस योजना में दोस्तों जितने भी बच्चे कोरोना वायरस की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे, यानी कोई नहीं जा पा रहा है, तो उन बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा है वो दी जाएगी। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी। और जिन बच्चों तक इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा है उन्हें अध्ययन सामग्री और ब्लूटूथ के जरिए पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार योजना शुरू की है। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तब कहेंगे आप रायपुर। और रायपुर ऑप्शन में होता ही नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अटल नगर। अटल नगर के नाम पर ही, अटल जी के नाम पर ही इसकी जो राजधानी है वो रख दी गई है। ठीक है, तो अब अटल नगर होगी। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी होगी क्या होगी, अटल नगर होगी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, नहीं देखी है वो वीडियो देख लीजिए कल की। उसमें मैंने बताया है कि ग्वालियर चंबल का जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, अटल जी के नाम पर रखा है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़। आगे बात करते हैं। भारतीय मूल के रवि सोलंकी को किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार में नामित किया गया है, बताइए दोस्तों। फ्रांस, जापान, ब्रिटेन या अमेरिका, तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों, रवि सोलंकी जी को ब्रिटेन के ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार है। और उस पुरस्कार का नाम है रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग पुरस्कार। ठीक है, क्या है, रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग पुरस्कार। और इस पुरस्कार में राष्ट्रपति द्वारा रवि सोलंकी जी को नामित कर दिया गया है, यानी शामिल कर लिया गया है। 19 लोगों के साथ साथ भारतीय मूल के रवि सोलंकी को भी शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ के हैं, ब्रिटेन का जो पुरस्कार है। ठीक, रवि सोलंकी हैं कौन, तो रवि सोलंकी दोस्तों एक फिजिशियन है। कौन है, फिजिशियन है। ठीक, अब ब्रिटेन ने किया है, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन। ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आप याद रखते रहिए। रवि सोलंकी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को वो बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।